नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात है एग्री मार्केट की खबरों के साथ कर लेते हैं। टॉप 10 एग्री कमोडिटी आपको दिखा देते हैं। मसालों में जीरा अगर देखें तो 23,800 रुपये तक फिसल कर आ चुका है, क्योंकि किसानों के पास अभी भी माल ज़्यादा है और मंडियों में जो अराइवल्स के नंबर है वो भी अभी काफ़ी दिख रहे हैं। हालांकि नए सीज़न की अगर बुआई की बात करें जीरे की, तो गुजरात में पिछले साल से काफ़ी कम बुआई है, लेकिन राजस्थान में पिछले साल के आसपास की है। तो कुल मिलाकर एक कैस्केडिंग इफेक्ट वहाँ पर दिख सकता है। धनिया देखें 7,900 के नीचे अच्छी तेजी यहां पर बनी है। उसके बाद अब सुस्ती के मूड में धनिया का वायदा दिख रहा है, लेकिन ठीक ठाक तेजी अब तक आ चुकी है, क्योंकि लगातार दूसरे सीजन यहां पर बुआई के नंबर कम है। हल्दी 13,800 के करीब है। पिछले सत्र में हमने देखा था 24 दिसंबर को 1.5% तक की गिरावट दिखी थी और नई फसल महीने भर में आनी शुरू हो जाएंगी। और इस बार जो फसलों की स्थिति है हल्दी की, वो काफी अच्छी दिख रही है। देखते हैं नंबर्स आगे कैसे रहते हैं। ग्वार सीड ग्वारगम अच्छी तेजी, लगातार 5 दिनों की तेजी के बाद हमने पिछले सत्र में 24 दिसंबर को देखा था। दोनों में हल्की मुनाफा वसूली आई। 13,400 के नीचे ग्वारगम और 5250 रुपए के आसपास ग्वार सीड का वायदा वापस आ चुका है। अब देखते हैं आगे किस तरह की ट्रेडिंग यहां पर होती है, लेकिन नंबर्स है अराइवल्स के वो कम हो रहे हैं। कैस्टर को अगर देखें तो 6,350 के करीब है। पिछले सत्र में 1.25% की गिरावट यहां पर दिखी। रिकवरी की कोशिश हो रही थी, 3 दिनों की रिकवरी के बाद ये दबाव बना है। अब बात करते हैं कॉटन कॉम्प्लेक्स के तीनों ही काउंटर में। कपास 1500 के नीचे है, 1488 के आसपास कारोबार फिलहाल करंट भाव है। एनसीडीएक्स कपास अप्रैल वायदा का, मांग मिलों की अभी भी कमजोर है। कपास खली तेजी की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर से कपास खली वायदा पर दबाव बना है, तो ये तेजी टिक नहीं पा रही है, 2675 के करीब है। कॉटन वॉश ऑयल एक और कॉन्ट्रैक्ट है कॉटन कॉम्प्लेक्स का, जहां 1180 के आसपास कारोबार हो रहा है। दायरे में कह सकते हैं तेजी की कोशिश हो रही थी पिछले सत्र में, लेकिन उसके बाद फिर से यहां पर दबाव बना। आखिरी काउंटर मिंथा ऑयल का है, जो 930 के आसपास है। हल्की तेजी के साथ आज के सत्र में यहां पर कारोबार हो रहा है। हमारे साथ भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से। शुक्रिया भूपेश जी। सबसे पहले हल्दी आपकी फेवरेट काउंटर रही भी है, लेकिन जो तेजी की उम्मीद जो एक्सपर्ट्स कर रहे थे इस साल, वो तेजी यहां पर दिखी नहीं रही। अब पूरी तरह से फंडामेंटल विपरीत हो चुके हैं। क्या लग रहा है आगे की चाल कैसी लग रही है, और अगर आज किसी को ट्रेड करना है उनके लिए क्या सलाह देंगे? जी नमस्कार सर। अगर हल्दी की बात करें तो 13,780 के नीचे हल्दी में आज के सत्र के लिए बिकवाली करनी चाहिए। 13,920 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाए। 13,650 और 13,550 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। हल्दी में आपको यहां से नरमी दिख रही है और आगे भी ये नरमी जारी रहेगी। अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भूपेश जी बात करें तो क्या कहेंगे यहां पर? जी सर, अगर हल्दी की बात करी जाए तो हल्दी में एक काफी लंबे समय से ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर ये गिरावट यहाँ से बढ़ती है तो नीचे में 13,100 और 12,800 तक के भी लक्ष्य आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। 112,800 के लेवल भी आने वाले समय में देख सकते हैं। लेकिन ये जो काउंटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इंट्राडे के लिए कॉल है 13,920 का, इससे भी ध्यान रखिएगा। जीरे में सर बताइए, जीरा क्या हो रहा है? काफी समय से दायरे में है, 400-500 रुपए के दायरे में जीरा घूम रहा है, आगे क्या हो सकता है? जी सर, जीरे की बात करी जाए तो जीरे में अभी भी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव बने हुए हैं। वॉल्यूम लैकलस्टर की वजह से जीरे में अभी तक कोई ट्रेड नहीं देखने को मिल रहा है, परंतु फिर भी कहें कि 23,950 या 990 के नीचे जब तक जीरा ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें नेगेटिविटी जारी रहेगी। मुझे लगता है नीचे में 23,550 और 23,150 तक के लक्ष्य बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। धनिया धनिया तो अच्छी तेजी दिखाने के बाद अब सुस्ती के मूड में कंसोलिडेट कर रहा है। क्या तेजी और यहां से बढ़ेगी क्या धनिया की? जी सर, अगर दोनों मसालों की तुलना में धनिये को देखा जाए तो धनिये का बाजार कहीं ज्यादा बेहतर है तेजी के हिसाब से, परंतु इसमें भी ध्यान रखना चाहिए अभी धनिया 7,750 से लेकर 8,050 के एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने पर एक नई दिशा तय होगी, इसलिए अभी बाजार एक ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहा है, तो बाजार को उसी हिसाब से ट्रेड करते रहे। ग्वार सीड और ग्वारगम तेजी अच्छी रिकवरी की कोशिश हुई थी, ठीक ठाक तेजी दिखी थी, फिर से दबाव दिखा पिछले सत्र में। अब आज क्या होगा और इस हफ्ते बचे हुए दिनों में क्या लग रहा है आपको? आज कल और अगले हफ्ते के लिए क्या चाल आपको दिख रही है ग्वार की? जी, ग्वार सीड की बात करी जाए तो ग्वार सीड में मेरा व्यू एक कॉन्ट्रेरी रहेगा।
300 के आसपास कहीं भी ग्वार मिलता है तो ग्वार में 5340 के स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली करनी चाहिए। 5250 और 5210 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। बाजार में एक काफ़ी दिनों से गिरावट देखी जा रही थी, तो बाजार में एक पुल बैक की संभावना थी, जो कि बाजार ने तकरीबन पूरी भी करी है। 200 पॉइंट का है ना बाजार में पुल बैक देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये पुल बैक रैली एक बार ओवर हो चुकी है। बाजार में एक बार पुनः बिकवाली करके व्यापार करना चाहिए। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से ग्वार सीड ग्वारगम को लेकर है। अब बात करते हैं कॉटन केक की। कॉटन केक यहाँ पर भी तेजी की कोशिश थी, लेकिन वो फेल बार बार हो रहा है। क्या लग रहा है, कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पे मजबूत नहीं है कॉटन केक के, और कमजोर हो सकता है क्या ये काउंटर? जी सर, कॉटन केक की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में फंडामेंटल्स को देखा जाए तो फंडामेंटल्स के हिसाब से भी, और दूसरा अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में 2720 के नीचे जब तक बाजार ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें कमजोरी बरकरार रहेगी। मुझे लगता है नीचे में 2620 2590 तक के लक्ष्य आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। कॉटन में जब तक बाजार 2720 क्रॉस ना करे तब तक तेजी की संभावना से एक बार दूरी बनाए रखें। 2220 जब तक क्रॉस ना करें, यहाँ पर कमजोरी का ही रुख आपको दिख रहा है, जो इसे नीचे की तरफ ला सकता है। 2600 के नीचे भी फिसल सकता है। अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। गोल्ड और सिल्वर हालांकि बहुत ज़्यादा क्यूज नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, ज़्यादातर मार्केट आज भी बंद है। क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर रुपए में कमजोरी से घरेलू बाजार में फायदा मिल रहा है? सोना और चांदी दोनों तेज है, करीब करीब 300 350 की तेजी दोनों ही काउंटर में दिख रही है। आगे क्या? जी सर, अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो घरेलू तेजी जो दिखाई दे रही है वो रुपए की वजह से दिखाई दे रही है। परंतु अगर वहीं डॉलर इंडेक्स की बात करी जाए तो डॉलर इंडेक्स लगातार 108.30 के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये तेजी डॉलर इंडेक्स की सस्टेन करती रही तो गोल्ड और सिल्वर में तेजी हो पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसलिए आज के सत्र के लिए 76,600 के भाव पर मैं गोल्ड में स्पेशली बिकवाली की सलाह देता हूँ, और 76,720 के ऊपर के स्टॉप लॉस लगाएं। 76,400 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो आपको लग रहा है यहाँ पे बेचना चाहिए 76,400 के टारगेट के लिए। शुक्रिया भूपेश जी। जाते जाते कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी सर, मैं एक सेबी रजिस्टर एनालिस्ट हूँ। हो सकता है मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन कई कमोडिटी में हो सकती है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे। ब्रेक